चलिए आज हम लोग बीएसटी का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव के साथ। पहला चैप्टर का नाम है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। सबसे पहला प्रश्न है, प्रबंध है ए कला, ऑप्शन बी में दिया हुआ है विज्ञान, ऑप्शन सी है कला और विज्ञान, और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सी कला और विज्ञान। दूसरा क्वेश्चन है, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। ऑप्शन नंबर ए में है सभी के प्रति, बी में है केवल कर्मचारियों के प्रति, सी में है सरकार के प्रति और डी में है केवल उपभोक्ताओं के प्रति। इसका सही उत्तर होगा सभी के प्रति। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रबंध कला है ए स्वयं काम करने का, बी दूसरों से काम लेने की, सी स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों की, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर सी होगा, स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों की। चौथा नंबर क्वेश्चन है, प्रबंध एक पेशा है। ये ऑप्शन नंबर ए में है जॉर्ज आर टेरी के अनुसार, बी में है अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, सी हेनरी फ्यूल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन है। इसका ऑप्शन नंबर ए है लॉरेंस ए एप्ले, बी है आर सी डेविस, कीथ एम गुलेविन, जॉर्ज आर टेरी। इसका सही उत्तर होगा लॉरेंस ए एप्ले। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रबंध की प्रकृति है। ऑप्शन नंबर ए में है जन्मजात प्रतिभा के रूप में, बी में है अर्जित प्रतिभा के रूप में, सी में है जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति लागू होता है। तो प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति जो है, इसमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है क्रेता की सावधानी का नियम, बी में है विक्रेता की सावधानी का नियम, सी है इन दोनों में से कोई नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी विक्रेता की सावधानी का नियम। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है। इसका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है भौतिक संसाधन की, बी आर्थिक संसाधन की, सी कुशल प्रबंध की, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सी कुशल प्रबंध की। क्वेश्चन नंबर 9 है, उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है। ऑप्शन ए में है 35%, बी में है 50%, सी में है 75%, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि 35% जो है उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर अपना समय भाग व्यय करता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, प्रबंध का सार है। ए है समन्वय, बी है संगठन, सी है स्टाफिंग, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए समन्वय। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें खाली स्थान सम्मिलित है। इसका ऑप्शन नंबर ए में है मुद्रा, बी में है मशीन, सी है मनुष्य, डी है सामग्री। इसका सही उत्तर होगा मशीन। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। ए स्टाफिंग, बी अभिप्रेरण, सी संगठन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी अभिप्रेरण। क्वेश्चन नंबर 13 है, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 2, बी में है 4, सी में है 6, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी 4 कार्य है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के प्रमुख कार्य हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 5, बी में है 4, सी में है 8 और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए 5। समन्वय स्थापित किया जाता है। ए है उच्चतम स्तर प्रबंध के द्वारा, बी है मध्य स्तरीय प्रबंध द्वारा, सी है निम्न स्तरीय प्रबंध के द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए उच्च स्तर के प्रबंध के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, समन्वय है। ए ऐच्छिक, बी आवश्यक, सी अनावश्यक, डी समय की बर्बादी। इसका सही उत्तर होगा बी आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 17 है, समन्वय स्थापित किया जाता है। ए समूहों के मध्य, बी विभागों के मध्य, सी प्रबंध एवं कर्मचारियों के मध्य, डी उपयुक्त सभी के मध्य। अब इसका सही उत्तर होगा आपका उपयुक्त सभी के मध्य। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रबंध के कितने स्तर हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 4, बी में है 3, सी में है 2 और डी में है 1। तो इसका सही उत्तर होगा 3। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, एक उच्च स्तर, दूसरा मध्य स्तर और तीसरा निम्न स्तर। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है। ए नियोजन, बी नियुक्तिकरण, सी सहयोग, डी नियंत्रण। इसका सही उत्तर होगा सी सहयोग, प्रबंध का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रबंध एक
ए कला है, बी विज्ञान है, सी कला एवं विज्ञान दोनों है, डी कला एवं विज्ञान कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सी कला एवं विज्ञान दोनों है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? ए है लाभ अर्जित करना, बी है संगठन का विकास करना, सी है रोजगार उपलब्ध कराना, डी है नीति निर्धारण करना। तो प्रबंध का उद्देश्य डी नहीं है, नीति निर्धारण करना प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, नीति निर्धारण कार्य है। नीति निर्धारण जो कार्य है इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ए में उच्च स्तरीय प्रबंधकों का, बी मध्य स्तरीय प्रबंधकों का, सी परिचालन प्रबंध का, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए उच्च स्तरीय प्रबंधकों का काम होता है नीति निर्धारण करना। क्वेश्चन नंबर 23 है, समन्वय है प्रबंध का कार्य, प्रबंध का सार, प्रबंध का उद्देश्य, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी समन्वय प्रबंध का सार है। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है, प्रबंध का पहला कार्य है ए नियुक्तिकरण, बी नियोजन, सी समन्वय, डी संगठन। इसका सही कार्य जो है प्रबंध का पहला कार्य, इसका सही उत्तर होगा बी नियोजन। इस तरह से हम लोगों ने पहला चैप्टर का 1 से लेकर के 24 तक जो संभावित ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे पढ़ चुके हैं। उसके नीचे आप लोग उसका उत्तर भी दिया गया है, उसको सही से देख करके और इस ऑब्जेक्टिव के पहले चैप्टर का आप लोग पूरी तरह से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।